आचार्य कहते हैं उस बात कि एक बार सर्वज्ञ की दृष्टि से देखिएगा कि घर के अंदर सुख का वातावरण कैसे बनाया जाता है, परिवार में कैसी भूमिका बनाई जाती है। छोटे से बचपन से लेकर के 7 सब्जेक्ट्स जो स्कूल में सिखाए जाते हैं उसमें ये नीतियां, ये श्लोक नहीं सिखाए जाते। और जिन ग्रंथों में ये श्लोक, ये नीतियां परिवार के सुख के साधन सिखाए जाते हैं, उन ग्रंथों को हमने पिछली बार कब उठाया था हम भूल गए। याद भी नहीं होगा तुम लोगों को कि पिछली बार कब नीति उठा करके पढ़ी थी कि एक गृहस्थ के गृहस्थी में सुख और सुविधा दोनों चीजें किस स्तर की और कैसी होनी चाहिए, सुख की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये भी कभी आचार्यों से बैठ करके पूछा नहीं। जितने भी महानतम आचार्य हैं भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आज तक के, वे सब आज भी जीवित हैं। एक भी साधु का देवलोक गमन नहीं हुआ अभी तक। भगवान महावीर स्वामी जीवित हैं, आचार्य समन्वत गुरुदेव जीवित हैं, आचार्य कुंद भगवंत जीवित हैं, जिंदा हैं, हमारे बीच में है, अलमारियों में बंद हैं। कोई मर गया है क्या? अरे मर गए होते तो उनके नाम और निशान मिट गया होता, लेकिन वो जिंदा है। भगवान वर्धमान स्वामी भी अभी हमारे बीच पे, आचार्य संबंधवत स्वामी हमारे बीच पे, आचार्य कुंद भगवंत हमारे बीच में, आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, आचार्य शांति सागर जी मुनिराज सब हमारे बीच में हैं। लेकिन एक भी आचार्य, कभी मंदिर में जिन सरस्वती की जो अलमारियां होती हैं, ग्रंथालय होते हैं, उनके बगल से निकलना तो महसूस करना कि एक साथ हजारों आचार्य मुझको देख रहे हैं, मैं कौन से आचार्य को देख रहा हूं। फिर एक किसी ग्रंथ को उठा करके सबसे पहले आचार्यों का नाम पढ़िए, कौन से आचार्य से संवाद करने के लिए ग्रंथ उठाया है, उनके चरणों की कल्पना करिए, उनको नमस्कार करिए, शुद्ध भक्ति पढ़िए, आचार्य भक्ति पढ़िए, फिर ग्रंथ का एक पन्ना पढ़िए, खोलिए, नमस्कार करते हुए बहुमान के साथ भगवान आशीर्वाद दो ना। घर कैसे चलाया जाता है, एक अच्छे गृहस्थी के सुख क्या होते हैं, आंख खोल करके उनसे पूछा। आचार्यों ने धीरे से कह दिया, नीति लिखी कि अगर एक घर को सुख संपन्न बनाना है तो परिवार के मुखिया को घर के अंदर का माहौल बनाना होगा। वो माहौल कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा जैसा आपके यहां का है, उस माहौल होगा, बड़ों का काम है, जो उम्र में सबसे बड़ा होगा वो माहौल बनाएगा। क्या माहौल बनाएगा महाराज? तो आचार्य कहते हैं, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया शांति सर्व प्रियत्वम निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। ये ज्ञानी जनों के 10 लक्षण हैं। घर के अंदर का माहौल सुधारना है तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले अक्रोध का वातावरण, मतलब क्रोध नहीं करना। लेकिन हमारे घर के अंदर तो महाराज ऐसा मचता है कि कुछ ना पूछिए। कैसा मचता है? बिल्कुल वैसे ही मचता है जैसे दो सांप आपस में लड़ते हैं। दो सांप कैसे लड़ते हैं कभी देखा है? कभी देखिएगा। सांप पहले एक दूसरे को फन ऊंचा करके, दोनों सांप जो है ना एक दूसरे को आंखों से टटेरते हैं। टटेरने के बाद फिर फुफकार मारते हैं। शब्दों की फुफकार घर के अंदर कोई मारता है कि नहीं मारता? मारता है ना घर के अंदर। अच्छा बताओ तुमको कौन शब्दों की फुफकार मारता है? वृद्ध आदमी को कौन मारता है शब्दों की फुफकार? कोई ना कोई तो एक आदमी तो घर के अंदर मिलेगा ऐड़ा जो शब्दों की फुफकार मारता होगा। नहीं तो फिर संसार छोड़ोगे क्यों? फिर बोलोगे नहीं हम संसार में ही ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है संसार में। लेकिन प्रॉब्लम है। फिर वो फुफकार मारता है, फुफकार मारने के बाद पास में आता है तो लिपट जाता है। लिपटने के बाद एक दूसरे में द्वंद्व मचता है। कभी सांप का झगड़ा देखना, हमने सांप का वो दृश्य देखा है कि दो सांप के लड़ाई में एक सांप जो है ना लड़ते 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 दूसरे सांप के मुख के अंदर घुस गया। कभी सोच भी नहीं सकते हैं आप, लेकिन कभी सोचिएगा, फीलिंग करिएगा कि दो बड़े कोबरा लड़ रहे हों और लड़ाई करते में दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे, तो एक कोबरे ने दूसरे कोबरे को ऐसा दबाया, उसका मुंह खिला और दूसरा कोबरा उसके मुंह के अंदर चला करके घुस गया और धीरे 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 सरकते सरकते सरकते
उस दूसरे कोबरे के पूरे अंदर घुस करके पीछे से फाड़ करके बाहर निकल गया। जब एक सांप दूसरे सांप के शरीर के अंदर घुस रहा था, दोनों को पीड़ा हो रही थी, लेकिन जिद थी, घुसेंगे, दोनों को दर्द, और फिर फाड़ करके दूर से निकल गया। इस तरीके का क्रोध का वातावरण अगर घर के अंदर बना है, आप में से बहुत सारे महानुभाव होंगे जिन शब्दों, इन दृश्यों को कभी देखा भी नहीं होगा। प्रभु से प्रार्थना है आप कभी देखे भी नहीं, कभी ऐसी पारिवारिक स्थितियां भगवान किसी की ना बने। लेकिन कई परिवार हैं ऐसे जिनके यहां जब द्वंद्व मचता है घर के अंदर, तो लगता है कि एक दूसरे को आदमी खा ही जाएंगे। सांप खा जाता है, बिल्कुल मुंह से घुसा, जिंदा अंदर घुसते घुसते घुसते, जैसे एक सांप के ऊपर दूसरा सांप घुस रहा था, अंदर से सांप का शरीर फटा जा रहा था, फटते फटते फट करके पीछे से फाड़ करके वो निकल गया। तब जाकर के एक सांप को शांति मिली। ये क्या था? तीव्रतम क्रोध। क्यों था? वही सुख नहीं मिल रहा था। किस बात का सुख था भैया? आराम से अपने अपने शरीर के साथ रहते नहीं। जिस चीज के हमने संसार में सुख माना था, वो सुख नहीं मिला। अब हम वो करेंगे जो हमें करना है।